हेलो डियर, कैसे हो? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आई मैं राजप्रीत। वेलकम बैक गाइस माय चैनल। तो डियर, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारी एक प्रॉब्लम भी है एंड बहुत ज़्यादा लोगों को जो फेस करना पड़ रहा है एंड जो हमारी एक कह लिए कि हेल्थ का एक इशू भी है। वो क्या है? पिगमेंटेशन। आपने बहुत सारी पिगमेंटेशन की वीडियो देख ली है, बहुत सारा कुछ अपने आप फेस पे लगा लिया है, बहुत चीज़ें आप करके बैठे हो, लेकिन वो नहीं जा रही है। तो जो हमारी हेल्थ पे इशू आ चुका है, हमारी स्किन पे प्रॉब्लम आ चुकी है, सबसे पहले तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या एंड क्यों आई है हमको एंड जा क्यों नहीं रही है। क्योंकि ये छोटी गेम नहीं है डियर। जो स्किन का डीएनए नष्ट हो चुका है आपकी का, जिसके कारण आपको पिगमेंटेशन आ रही है, तो ये इसको ये जल्दी से जाएगी भी नहीं। एंड इसको अगर आपने हील करना है तो आपको इसकी नॉलेज पूरी प्रॉपर लेनी पड़ेगी, फिर ही आप इसको आप कंट्रोल कर पाओगे, हील कर पाओगे, अपनी स्किन से इसको रिमूव कर पाओगे। नहीं तो आप हर तरह की वीडियो देखोगे, अलग तरह की क्रीम्स लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे लाइफ में, लेकिन आपको इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। जहाँ तो आप इसका नॉलेज नहीं लेना चाहते हो, आप डॉक्टर के पास जाओ, लाखों रुपए खर्च करो एंड फिर अपनी स्किन को ट्रीट करो। एंड अगर आपके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको खुद को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप इसको क्योर कर पाओ, लेकिन पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आप इसको क्योर कर पाओगे। देखो, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप इससे डर्मालॉजिस्ट बन जाओ या फिर हम डॉक्टर बन जाएं, लेकिन हमको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी स्किन पे या फिर हमारी हेल्थ पे कोई इशू आता है तो हम उसको क्योर कर पाएँ, क्योंकि लास्ट में भी हम ही करते हैं। डॉक्टर तो सिर्फ उनकी जो नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ वो कुछ ट्रीटमेंट देते हैं एंड कुछ सप्लीमेंट देंगे आपको कुछ, लेकिन करना तो वो सारा कुछ हमको पड़ेगा। अगर हम कुछ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे वो भी हम ही करेंगे, चाहे हम डॉक्टर को 5 लाख दे आए, चाहे हमको सप्लीमेंट होंगे वो खाने भी हम ही को पड़ेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे वो आपको डाइट के लिए बोले वो भी हमको ही लेनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें कौन करेगा? हम। तो नॉलेज किसको होनी चाहिए? हमको। अगर प्रॉब्लम भी हमको है तो सोल्यूशन भी हम ही करेंगे, लेकिन इतनी सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज कौन देगा आपको? मैं दूंगी आपको नॉलेज। अगर आप लेने वाले हो तो थोड़ा सा आप टाइम निकाल सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो पिगमेंटेशन हमको पता है कि क्या है, तो चलो फिर आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इशू मेरे को कोई इशू नहीं है, आपको इशू है तो आप इशू ऐसे ही रहोगे। तो डियर, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन क्या है? मैंने आपको बोला है कि हमारी जो स्किन का डीएनए वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, इसीलिए हमारी स्किन है जो ठीक नहीं हो रही है। तो वो होता क्यों है? हमारी स्किन में एक मेलानोसाइट्स नाम का एक सेल्स होता है जो हमारी स्किन में जो मेलानिन है वो प्रोड्यूस करता है, एंड वो बहुत सारा मेलानिन प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन का टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे फॉरेन में है, तो वो हमेशा स्किन टोन उनकी होती है वो वाइट ही होती है, वो गोरे ही पैदा होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ब्राउन होते हैं, कुछ लोग होते हैं ब्लैक होते हैं। तो वो उनकी स्किन का फुल बॉडी का जो मेलानिन है वो उसी टाइप का होता है। लेकिन जब हमको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है तो पूरी बॉडी में से कहीं कहीं पे हमारा जो मेलानिन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है एंड हमारी स्किन की टोन चेंज हो जाती है, जिसको हम बोल देते हैं कि पिगमेंटेशन हो गया। जैसे हमारे पिगमेंटेशन को ही मिलाज्मा बोलते हैं। मिलाज्मा हमारे जो सेल्स का नाम है, उससे ही हमारी स्किन में मिलाज्मा का नाम दिया गया है। पिगमेंटेशन की ही एक बोल सकते हैं टाइप है जो मिलाज्मा है। तो ये दोनों सेम मिक्स मैच ही करते हैं। तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। जो हमारी बॉडी में मिलाज्मा सेल्स होते हैं
उनको कौन ज़्यादा एक्टिव करता है? एक इंसुलिन आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा। इंसुलिन उसको ज़्यादा एक्टिव कर देता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हमको तो इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डियर, मैं आपको साइन बताती हूँ, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है तो वो कुछ लोग बोलते हैं मैम मेरे को तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को तो ये इशू ही नहीं है। तो फर्स्ट तो ये है कि उसके जो साइन है, आपको पीसीओएस होगा, पीसीओडी होगी, एंड आपकी जो स्किन पे बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जहाँ पे जो हमारे बाल आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। एंड थर्ड जो है कि जो जैसे आप वेट लॉस करना जा रहे हो, जहाँ फिर जो इस टाइप के लोग होंगे जिनको स्किन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर उनमें एक जे साइन ये पाया होगा कि वो बहुत ज़्यादा मोटे होंगे एंड उनका वेट लॉस है वो कम ही नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन कम ही नहीं हो रहा है, तो वो भी एक इंसुलिन बढ़ने का एक साइन है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन आ रही है। इंसुलिन क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसमें मेल हार्मोन्स है उनको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमको ये चीज़ें आती है, जैसे हमको हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है एंड हमारी जो स्किन पे पिगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम अब इसको ठीक कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, लेकिन आपको मैं सीधी सी बात बताती हूँ कि 20% है जो आप अपनी पिगमेंटेशन है वो आप ऊपर से कुछ लगाने से ठीक कर सकते हो, लेकिन 80% जो आपकी पिगमेंटेशन है वो आपकी डाइट से जाएगी, आपके खाने पीने से जाएगी, आपका जो अंदर का जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है उसको सही करने से ही जाएगी। तो अगर आप उस पर वर्क नहीं करोगे तो डियर आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बम्पर रेमेडी पर आपको जहाँ पे दे रखी है, लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी है कि उसके अलावा अदर जो मैंने डाइट के रिगार्डिंग कुछ वीडियो दी है तो लोग उनको बहुत कम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको होता है कि अगर हम ऊपर से कुछ लगा लेंगे ना तभी हमारी स्किन है वो ठीक हो जाएगी। डियर, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हो ना, कहीं से भी आपको कोई बोल रहा है कि मेरी ऐसे ही पिगमेंटेशन ठीक होगी, ऐसे होगी, 5 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, तो वो नहीं होता है डियर। एंड सेकेंडली ये चीज़ है कि अगर आपको कोई पर्सन आपकी खुद की जर्नी नहीं दिखा रहा है ना, कि उसकी जो सफ़र है वो नहीं दिखा रहा है, कि वो जैसे मैं आपको एक जर्नी दिखा रही हूँ कि मैंने अभी इतनी केयर कर लिया, अभी पहले मेरी स्किन कैसी थी वो भी मैंने आपको दिखा दिया, आपके साथ मेरी जर्नी चलते चलते ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी स्किन पे कितनी है, कितनी बाकी है, अभी कितनी जा चुकी है, कितनी बाकी है। एंड ऐसे अगर कोई आपको अपनी जर्नी नहीं दिखा रहा है ना तो आप उसके पीछे पागल वक्त बनो। कि कुछ लोग होते हैं कि खुद तो वो महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, एक अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन क्या है कि वो हमको यही आलू प्याज टमाटर में उलझा के रखते हैं कि लगा लो, आलू लगा लो फेस पे, ये लगा लो, टमाटर लगा लो अपने फेस पे, ये लगा लो। कौन लगाता है भाई 6-6 मंथ साल कौन लगाता है? वो 100 में से ने 1-2% होंगे जिसका जो इतना लेवल है, जो मीन्स जिसके पास इतना ज़्यादा सही, मैं बोल सकते हैं, जो इतना ज़्यादा 1 साल तक या फिर 2 साल तक इन चीज़ों को कंटिन्यू करे। ट्रीटमेंट के दौरान भी 1 साल लग जाता है। तो अगर आप इस घरेलू नुस्खों की तरफ आप जाते हो ना, तो मैं नहीं आपको बोलूँगी कि कोई 2 साल बंदा लगा लेगा, नहीं लगाता है डियर। ऐसे नहीं है कि ये वर्क नहीं करते, वर्क करते हैं। मैं खुद भी होम रेमेडी यूज़ कर रही हूँ, बट 1 से 2 एंड वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो वर्क ऐसे करते हैं कि वो चीज़ को हम 2 साल तक लगातार लगाएंगे तभी हमको रिज़ल्ट आएगा। मीन्स हम 2 साल तक लगाते रहेंगे, धीरे धीरे हम शायद आई थिंक हम पिगमेंटेशन को रिमूव कर पाएँ। बट अगर आपको कोई बोले कि इसको लगा लो, चलो मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी, चलो मैं नॉर्मली एक अलग तरीके से बता देती हूँ कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बट वो ना क्या ही कर रहे हैं, वो अपनी सारी जो रेमेडी ही बता रहे हैं। सॉरी, ये लगा लो, वो लगा लो, किचन में से उठा के ये लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। तो वो सच बताऊं उन लोगों का, मैं एक डर्मोलॉजिस्ट के पास अपनी ये स्टडी कर रही हूँ स्किन के रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं कोर्स ले रही हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मेरे को बताते हैं कि डियर यहाँ पे जो दिखाया जाता है ना वो एक अलग चीज़ दिखाई जाती है।
एंड की जाती है ना वो एक अलग चीज़ की जाती है। वो खुद लोग ना महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, बहुत अच्छा डाइट फॉलो करते हैं वो लोग, क्योंकि आपको पता ही है कि एक टाइम बाद सबको पैसा आने लग जाता है, तो वो सच किसी को भी नहीं बताते। उनको पता होता है कि उनके जो लोग हैं वो किस टाइप की वीडियो पसंद करते हैं, तो वो उसी टाइप का ही डालते हैं। तो प्लीज़ अपने दिमाग को खोल के रखो। जो आपको अपनी जर्नी दिखा रहा है या फिर अपने थ्रू किसी और की जर्नी दिखा रहा है ना, वो आपको ठीक है, वो सही है, लेकिन जो आपके पास क्लियर स्किन लेके बैठा हुआ है, आपने देखा नहीं है उसकी सफ़र को, तो आप उसको आपको वो जिसके खुद के फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है, वो आपको पिगमेंटेशन की नॉलेज दे रहा है, तो वो मैं नहीं समझती कि वो डीप नॉलेज, हाँ, या फिर वो ये चीज़ है कि वो एक डॉक्टर हो, डर्मोलॉजिस्ट हो, क्योंकि वो उनकी स्टडी की होती है। लेकिन नॉर्मली जिसकी स्टडी नहीं की है, अगर वो विदाउट आपको जर्नी के, विदाउट ऑफ इन, अगर किसी और की जर्नी भी दिखा रहा है ना, वो भी ओके है कि किसी और ने अपनी स्किन को ठीक किया है, उनकी वजह से उन्होंने उसको ट्रीट किया और उनकी स्किन ठीक होगी, तो भी ठीक है। लेकिन अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, तो फिर आप दिमाग लगा के ही बैठो। तो अभी मैं वापस आती हूँ मेरे टॉपिक पर। तो मैंने आपको बोला था कि 80% जो हमारा इंटरनल हमको ठीक करनी पड़ेगी, 20% है हमको फेस को लगा के ही ठीक करनी पड़ेगी। एंड जो लोग अपनी स्किन को ट्रीट करना चाहते हैं ना, कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट है, मेलास्मा हो चुका है, पिगमेंटेशन हो चुकी है, जो एक्ने के स्कार्स हैं, तो उनको अंदर से ही हील करना पड़ेगा। जे मुझे मेरी स्टडी के दौरान पता चला है कि ये सारी चीज़ें अंदर से ही ट्रीट करनी पड़ेगी। आप आपको ऊपर से आ चुके हो, ट्रीट करो, ओके है, इट्स ओके, करनी पड़ेगी। मैं भी बोल रही हूँ 20% करनी पड़ेगी, लेकिन आपको 80% अंदर से ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हो ना, तो आप फिर बोल ही जाओ, फिर आप ऐसे ही रहना। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। एक्ट्रेस देखे हैं आपने, क्यों उन लोगों का हमारे से डिफरेंस है, बता सकते हो? अगर कोई 40 साल के 50 साल का कोई एज में लड़की है, एक्ट्रेस है, तो उनकी स्किन कितनी अच्छी है। सारा कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू भी नहीं होता है, ये भी आप दिमाग में रखो। उनकी स्किन उस एज में जाते हैं, अगर वो 40 में आते हैं तो वो फिर 30 के दिखते हैं। हम 40 में होते हैं तो हम 50 के दिखते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? वो भी हमारे जैसे ही है। लेकिन आपने सभी को एक चीज़ नोट की होगी, सबका अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन हमारी क्या है, हमको तो ऊपर से ही लगाना है सब कुछ, हमको तो खाना तो कुछ नहीं है। हमने तो डाइट ड्रिंक्स तो बना ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते, वो तो स्किप ही कर दो ऐसी वीडियो। तो डियर फिर बोल जाओ आप 20% ऊपर से क्योर करो अपनी स्किन को, 80% अंदर से क्योर करो। स्किन पे कोई भी इशू आएगा ही नहीं। अगर है वो चला जाएगा, अगर आ चुका है वो चला जाएगा, अगर चला गया तो वापस आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ें मेरी जो वीडियो बनाने का यही था कि उन्होंने मेरे साथ यहाँ तक की ही नॉलेज मेरे को दी है कि वो बोले कि आप 80% अपनी बॉडी पे वर्क करो, ना कि अपने ऊपर लगाने पे। ऊपर लगाओ, ओके है, लगाना पड़ेगा हमको ऊपर से, जो आ चुकी है मूव करनी पड़ेगी, लेकिन 80% है जो वो आपको अपनी डाइट से ही जाएगी। तो अपनी डाइट में आप ड्रिंक्स को ऐड करो, जूसेस को ऐड करो, जो आपके पूरे शेड्यूल में आपको चाहिए। दिन में आपको कितना प्रोटीन चाहिए वो चीज़ें ऐड करो, वे करनी पड़ेगी। और वो एक अच्छे तरीके से कर लो ना। ऐसा तो नहीं है कि हम चलो ठीक है हम सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। डिटॉक्स वाटर से क्या लगता है, लेकिन लोगों को डिटॉक्स वाटर भी नहीं बना के पी रहे, तो फिर तो हम क्या ही करें। 3 से 4 लीटर हमको वाटर चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हम पी सकते हैं। तो वाटर तो भाई मिल रहा है ना आपको, ये चीज़ें कोई भी नहीं कर रहा है, तो फिर तो आप भूल ही जाओ। तो डियर आप ड्रिंक्स, जैसे मैं अपनी स्किन पे और हेल्थ पे वर्क कर रही हूँ ना, तो मेरा उसमें बहुत बड़ा रोल है मेरी डाइट का और ड्रिंक्स का। तो ये पहले मैं ये वीडियो में नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मैं इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें अपलोड करने वाली हूँ, जैसे ड्रिंक्स या कुछ और चीज़ें। तो मुझे है कि आप उन चीज़ों को ध्यान में रखो डियर, कि हमको ये चीज़ें चाहिए, हमको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, किसी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपने घरों में, अपने घर है और भी अपने घर है, जो करने वाला है उसने कर लेना है।
तो एक और चीज़ बताने जा रही हूँ। एक मेरे साथ है, जो एक मेरी क्लाइंट है, बहुत अच्छी है मेरी, बोल सकते हो कि उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने मुझे इतनी बार पर्सनली मैसेज भी किया है, वीडियो में वो बोल रहे हैं कि मैम ग्लो टी है उसकी मेरे को रेसिपी दो, ग्लो। उनको पता चल चुका है कि अंदर से ही अगर कवर करेंगे ना फिर ही हमारी स्किन पे कुछ होगा, क्योंकि ऊपर लगा के तो थक चुके हैं। तो डियर ये चीज़ें समझो एंड फिर ही आप अपनी चाहे कोई भी रेमेडी, आप बम्पर रेमेडी कर रहे हो, कोई सिर में लगा रहे हो, नॉर्मली स्किन केयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप कंटिन्यू रखो एंड साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो जो अंदर से जहाँ से ये काफ़ी डीप नॉलेज है मुझे इसकी, बट मैं अभी यहाँ पे आपको बोर नहीं करना चाहती। तो चलो डियर, मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड मैं आपके साथ और भी ऐसी वीडियो ही लेके आने वाली हूँ। एक में सारी नॉलेज नहीं देने वाली हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपको सारी नॉलेज मिलेगी और इतनी ज़्यादा, इतनी अच्छी मुझे नॉलेज मिल रही है ना कि पूछो ही मत। जो चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी वो मुझे अभी पता लग रही है। तो डियर बने रहना मेरे साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।